सोने के दाम जो हैं चमक रहे हैं, हर रोज़ एक नई ऊँचाई पर हैं। तो अगर आप घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि क्या समय आ गया है कि हम सोने पे निवेश करें, बाकी एसेट क्लासेस को छोड़कर सोने पर ध्यान दें, तो ये सब बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ है सीनियर बिज़नेस इकोनॉमिस्ट संचिता मुखर्जी। संचिता, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। हमने देखा है कि गोल्ड प्राइसेज़ या सोने के दाम जब हिस्टोरिकली बढ़ते हैं, तो 3-4 कारण होते हैं जो एक्सपर्ट्स मानते हैं। एक कि इंटरेस्ट रेट कट्स आएँगे, दूसरा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स रहेंगी या वॉलेटिलिटी रहेगी आने वाले समय में, और तीसरा जो माना जाता है कि देखिए प्रेशियस मेटल्स यानी कि सोना जिस कैटेगरी में आता है, वो एक सेफ हेवन बेट होता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो एक तरह से एक सेफ स्पेस होती है सोने में इन्वेस्ट करना। अब ये तो कारण हैं जो हिस्टोरिकली माने जा रहे हैं, लेकिन अभी जो दाम हम देख रहे हैं, जो बढ़ावा देख रहे हैं हम, काफ़ी लोग घर बैठ के ये सोच रहे हैं क्या समय आ गया है कि हमें सोने पर ध्यान देना चाहिए और निवेश करना चाहिए, तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगे? ऑलराइट। साक्षी, धन्यवाद। 2-3 चीज़ें जो मैं हाइलाइट करना चाहती हूँ। आपने जैसे बताया सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टर्स, तो ये सेफ हेवन का जो एस्पेक्ट है, ये है सेंट्रल बैंकर्स के लिए। टिपिकली सेंट्रल बैंकर्स जो है, जो जैसे कि इंडिया में आरबीआई है सेंट्रल बैंक, दूसरे देशों में भी सेंट्रल बैंकर्स है। सेंट्रल बैंकर्स सोने में, गोल्ड में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं लार्ज अमाउंट्स, क्योंकि उनको जो है हेज मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट महंगाई और जियोपॉलिटिकल रिस्क, जैसे कि वॉर सिचुएशन जो हो रही है रशिया यूक्रेन में, इजराइल हमास को लेके जो सिचुएशन खड़ी है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल बैंकर्स जो है लार्ज क्वांटिटीज में गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को लेके, ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया, राइट। लोगों को ज्यादातर पता नहीं होता, इन इंडिया में आप जैसे इन्वेस्ट करते हो गोल्ड में, वो आप आईएनआर में लेते हो, इंडियन रुपी में, राइट। और ग्लोबली गोल्ड जो है पेग्ड होती है यूएसडी से, यूएस डॉलर के साथ गोल्ड पेग्ड होती है। तो आप तुरंत करेंसी रिस्क ले लेते हो, एक तो बात वो रही, राइट। यू यू आर ओपन टू करेंसी रिस्क, ठीक है। सेकेंड चीज ये भी है, लोगों को पता नहीं होता है, गोल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम बेयर रन में हो सकती है। 1980s टू 1990s की बात आप कर लो, फुल 10-12 इयर्स बेयर रन हुआ गोल्ड में, राइट। 2013 टू 15 देख लीजिए, गोल्ड में एक्चुअली नेगेटिव प्राइसिंग गई है और पीपल हैव लॉस्ट मनी इन गोल्ड एज वेल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जो इंडिया में जो इतनी बड़ी ग्रोथ इकोनॉमी की बातें हो रही है, डेवलपमेंट की बातें हो रही है, इक्विटी मार्केट्स जो अच्छी कर रही है, क्यों हो रही है? लेट्स अंडरस्टैंड। क्योंकि इंडिया में करंटली महंगाई और इन्फ्लेशन हैज बीन केप्ट अंडर चेक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा फोकस ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ग्रोथ इकोनॉमी है। सो एज एन इन्वेस्टर आप ग्रोथ एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। गोल्ड जो है वो प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है, सो देन लुक एट सॉवरेन गोल्ड फंड्स, राइट, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसमें एटलीस्ट कैश फ्लो का एक कॉम्पोनेंट होती है which adds to your income. Other than that, गोल्ड जो होती है बड़ा अनप्रोडक्टिव एसेट क्लास है। आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एक्सेट्रा, आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एफडीज में इंटरेस्ट इन्वेस्ट करते हो, उसमें से आपको इंटरेस्ट आता है। अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी इकोनॉमी का एक पार्ट है, उसमें से आपको कूपन इंटरेस्ट मिलता है। गोल्ड में व्हाट इज द अंडरलाइंग और द फंडामेंटल? देयर इज नथिंग, इट्स अ कमोडिटी। शॉर्ट सप्लाई में है अर्थ में, इसीलिए उसका वैल्यू बढ़ता है, सेंट्रल बैंकर्स इसीलिए उसको खरीदारी करते हैं। बट एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, मान लो अगर आप इतने हाई लेवल पे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, और नेक्स्ट 2 साल उसकी ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हुई, तो फिर आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाउएवर, अगर जी, आप बिल्कुल। ग्रोथ एसेट में इन्वेस्ट करते हो ओवर अ 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर पीरियड, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ ग्रोथ इकोनॉमी। जी, बिल्कुल। और आखिरी में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो दर्शक घर बैठे हैं और वो जानना चाहते हैं कि देखिए लॉन्ग रन में, आगे जाके आने वाले समय में, अभी के लिए नहीं, लॉन्ग रन में उनको कैसे देखना चाहिए? सोने को निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या दूसरे एसेट क्लासेस पर देखना चाहिए? तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ये तो समझा दिया है कि देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं, या जो फिजिकल फॉर्म, जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता था गोल्ड के, उसके प्रति अगर हम हटें और नए-नए फॉर्म्स देखें तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में अगर जो दर्शक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, उनको आपका क्या एडवाइस है?
देखिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इकोनॉमी में हमेशा ग्रोथ एसेट्स में ही होना चाहिए, राइट? हैविंग सेड दैट, जो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, जो निवेश करना चाहते हैं गोल्ड में, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स देख सकते हैं, बिकॉज उसमें एक कैश कंपोनेंट भी है, जो इनकम जनरेटिंग कंपोनेंट है, जो इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है, राइट? सो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आप देख सकते हो। गोल्ड को लेके खरीद के अपने लॉकर में रखना, मतलब वो तो बहुत ही अनप्रोडक्टिव वाली बात होगी, क्योंकि उसमें किसी का फायदा नहीं, राइट? इन्वेस्टर का फायदा नहीं, देश का फायदा नहीं, वो कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव हो गया। और उसमें ज्यादातर लॉन्ग टर्म व्यू में भी अगर आप देखोगे, इन 20 ईयर्स 30 ईयर्स डेटा अगर आप स्टडी करोगे, आप देखोगे गोल्ड के मुकाबले जो ग्रोथ प्रोडक्टिव एसेट्स है, वो ज्यादातर काफी ज्यादा हायर रिटर्न्स देते हैं, राइट? सो एज एन इन्वेस्टर आप सेंट्रल बैंक की तरह बिहेव मत कीजिए, एज एन इन्वेस्टर आप इन्वेस्टर की तरह बिहेव कीजिए, निवेश कीजिए जो ग्रोथ बिल्डिंग एसेट्स है। गोल्ड कैन बी अ पार्ट एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स देख सकते हो, क्योंकि लाइक आई सेड, उसमें एक इंटरेस्ट का एलिमेंट है। इट इज नॉट जस्ट फिजिकल गोल्ड केप्ट अवे इन लॉकर, बट अदर देन दैट गोल्ड का उतना सेंस बनता नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, क्या ऑप्शंस वो देख सकते हैं और लॉन्ग रन में उनको क्या सोचना चाहिए सोने पे निवेश करने के प्रति। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।